बैतूल जिले के ग्राम पोखरनी बगदरा के किसान जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने पटवारी की शिकायत करते हुए पटवारी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पटवारी की संपत्ति की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व मामलों में लापरवाही नहीं बरतने का सख्त आदेश दिया है, लेकिन इसके बाद भी पटवारी न सिर्फ लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि किसानों ने पटवारी पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। मामला बैतूल जिले के भैंसदेही विकासखंड का है, जहां पटवारी हल्का नंबर 34/80 मौजा ग्राम पोखनी बगदरा में पदस्थ पटवारी अजय जावरकर पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार तहसीलदार कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और पटवारी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की। मुझे ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है कि जो मतलब पटवारी जी है अपने क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में निवासरत नहीं रहते हैं और इनके द्वारा मतलब ग्रामीणों से अवैध वसूली की जाती है। किस पद पर है वो कार्यरत? वो पटवारी है। तो आपने क्या दिया जनसुनवाई में? हमने जनसुनवाई में उनके खिलाफ आवेदन दिया है कि अधिकारी इनकी संपत्ति की भी जांच करे और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इन पे कार्रवाई करेंगे। इसलिए आना पड़ा कि जो हमारे आदरणीय पटवारी साहब हैं जावरकर जी, इन्होंने जनता का पैसा लूटकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अवैध रूप से बनाई है, जो इनकी आय से अधिक है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है। और इनकी जो आदिवासी हो, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनेक लोगों से जो उन्होंने लूट की है, उसकी जांच हम आयकर विभाग से एवं मध्य प्रदेश शासन लोकायुक्त विभाग में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। धन्यवाद। तहसील कार्यालय में आज यहाँ की जो स्थानीय पटवारी है अजय जी जावरकर, उनके विरुद्ध हम शिकायत करने आए थे। इन्होंने बहुत बार सीमांकन किए, इधर उधर के सीमांकन किए, खुद स्वयं मेरा किया, जबकि पटवारी का अधिकार नहीं है किसी तरह का कब्जा देने का ज़मीन का, केवल नापने का अधिकार है। इनने मेरी खुद की ज़मीन नाप के कब्जा भी दे दिया और यहाँ प्रतिवेदन भी दे दिया, और उस प्रतिवेदन की कॉपी, जबकि फील्ड बुक की जानकारी और वहाँ का प्रतिवेदन वहीं के वहीं किसान को दिया जाता है। फील्ड बुक की जानकारी के लिए मेरे को कम से कम यहाँ 3 महीने यहाँ चक्कर काटना पड़ा। उसके बाद इन्होंने फील्ड बुक की जानकारी दी और उस प्रतिवेदन को भी मेरे को 3 महीने कम से कम लटकाया, ताकि मैं उस समय सीमा से बाहर निकल जाऊँ। और हर बार क्या कहते, बारिश का बहाना, कभी कोर्ट का बहाना करके जब मेरा आवेदन गया सीमांकन के लिए, तो अभी तक के सीमांकन नहीं कर पा रहे। और वो जो ये दिया आया, तो आपके आर्थिक रूप से आपको कहते पैसे चाहिए, बिगर उसका कुछ नहीं हो सकता। कौन कहता है सर? है कहने का क्या है, वो तो दिए बिगर दिए काम ही नहीं होता ना। तो इसका विवाद एक बार शुरू हुआ था, आज से क्या कहते 3 साल पहले। इन्होंने मेरे से लगान मांगा था। किसने? पटवारी जी ने। पटवारी जी ने लगान मांगा तो उनने 700 रुपये मेरे से मांगे। मैंने कहा मेरे को पावती दीजिए आप 700 रुपये की। तो बोले पावती हम नहीं, खजाने में देंगे, यहाँ नहीं मिलती पावती। मैंने कहा बिगर पैसे की तो कोई शासन की नियम नहीं है कि आप पैसा लोगे तो आपको तुरंत पावती देना है। इन्होंने शायद उस चीज़ का बदला मेरे से अभी लिया, जो मेरी 1.25 एकड़ ज़मीन मेरे बिगर सहमति के, उसमें लिख दिया है कि स्वेच्छा से विलास जोशी ने ज़मीन दी। मेरी साइन है क्या उस प्रतिवेदन पे? हैं, मेरी 1.25 एकड़ ज़मीन इन्होंने नाप के दे दी, और उसके बाद मैंने मेरी ज़मीन के लिए आवेदन दिया, तो आज तक के उसके दाएँ बाएँ बहाने कर रहे हैं। कभी कोई नोटशीट चला दे रहे, कभी कोई बोल रहे अभी तो बारिश लग गई, कभी कहते फसल है, और ऐसा करके उसको बेवकूफ़ बना रहे। कौन से दीवान जी थे उस समय? ये अजय जी, उस टाइम में भी यही थे। कौन, नाम बताइए। अजय जी जावरकर। इन्होंने उसके ऊपर स्वेच्छा से मैंने संभाग से बाहर किया जाए। क्या निवेदन है आपका? मेरा निवेदन ये है कि इनका यहाँ से हटाकर, तत्काल हटाकर, और इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। जब इनकी नियुक्ति के टाइम में इनकी कितनी संपत्ति थी और आज इन्होंने कितनी अर्जित की, इनके परिवार ने कितनी की, उसके पूर्व में, इनके नियुक्ति के पूर्व इनके परिवार के पास कितनी संपत्ति थी और इनके पास कितनी संपत्ति थी, इनकी जांच की जाए। और इनको इस संभाग, जिले से ही नहीं, संभाग से बाहर किया जाए, होशंगाबाद संभाग से, और भविष्य में कभी यहाँ पे इनकी किसी तरह की पोस्टिंग ना की जाए।